कितने का घोटाला हुआ वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता होगा तो बचाया जा रहा। 4000 पन्ना का चार्जशीट एसवीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रिशु श्री पर जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सरकार से 20 सवाल का जो है जवाब मांगा है। क्या सरकार दे पाएगी? पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूरी बयानों को सुनिए। से सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे। भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है? 5वां हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया, और अगर हां तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, रिशु श्री जो मैनेज किया, 2 आईएएस गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता होगा तो बचाया जा रहा। 6ठा, आरोपी रिशुश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती हैं, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिंडिकेट के सरगना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? 7वां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या यह भ्रष्टाचार का नंग सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कट चल रहा है, और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, तो 30% का चलता है सीधे। 8वां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार रिशुश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, रिशुश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए भाई जांच, और सार्वजनिक भी करना चाहिए। बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में। 10वां सवाल, रिशुश्री द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्राओं, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, ईओयू, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्राएं पर भेज रहा है रिशुश्री लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे होंगे।
पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में विशुश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आया। ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यही ना हो सकता है। या तो इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। 18वां सवाल, जब राज्य में जब सब कुछ ई टेंडरिंग के जरिए होता है, तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था, यह हमारा सवाल है सरकार के लोगों का। यानी ई टेंडरिंग को भी मैनेज करते रहे लोग। गजब का सिंडिकेट है भाई। 19वां सवाल, एसबीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोप, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसबीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जब बाकी बच्चे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? हम तो बताएं ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 गो मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम ही हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही एक खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है उनमें, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनमें। ऐसे लोगों को रबर स्टैंप भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो एक एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन जो है दे दिया गया 99 साल के नीतीश पे। शमशान का कई घाटों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग को तो पूछना चाहिए। 20वां मेरा ये सवाल है कि सरकार में एनडीए के लोग जो हैं वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी हो। यानी या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और ऋषि घोटाले में भी वही हो रहा है। तब भी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जाता है। यानी एनडीए सरकार का जो भ्रष्टाचार है और मामले में सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है का रिकॉर्ड जो है स्थापित कर लिया है। सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का
रिकॉर्ड जो है स्थापित इन लोगों ने कर दिया है। नीतीश कुमार जी इनके भ्रष्टाचारियों के द्रोणाचार्य कह लीजिए, भीष्म पितामह कह लीजिए। और हम एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बिहार के जो चंद अधिकारी हैं, जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी के समय या सम्राट चौधरी के समय, जो चंद अधिकारी जो बिहार के हैं वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे भ्रष्ट अधिकारी विश्व के। इन लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। हम तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिना सत्ता में बैठे लोगों की सीधी या परोक्ष मदद के हो सकता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मुख्य साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सिर्फ छोटे मोटे लोग को ही पकड़े जाए तो इस भ्रष्टाचार का असल किरदार कोई और ही है, समझ जाइए, कहीं और से चल रहा। ऋषुश्री तो छोटी सी झलकी है, छोटी सी झलकी है ऋषुश्री। कई जो चंद अधिकारी जो हैं उनके बाल बच्चे बेटे बेटियां कंसल्टेंसी खोल रखे हैं, कंपनी खोल रखे हैं, कई विभागों में टेंडर मैनेज कराया जाता है मैनेज किया हुआ अधिकारी को भेज करके। क्या उनकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं देख लीजिएगा, कितना आईएएस लोग का जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको बिहार में हर विभाग में काम मिल जा रहा है, कंसल्टेंसी खोल दिया जा रहा है, कंपनियां खोल दी जा रही हैं। और किस किस विभाग में नहीं घुसे हुए ये बता दीजिए आप। सभी विभाग में घुसे हुए हैं। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। अब जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे लोग। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई है, कोई नैतिकता नहीं बची हुई। अगर इतने घोटाले हुए हैं तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ये पूछना चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं कर रहे। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है, और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा।
हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है भाई। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि श्री ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी है, उसने बचाया जा रहा है। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए, जब मेरी 17 महीना की सरकार थी तो उस समय जो है दबाव बनाई गई थी कि जिस तरह से जो है हमने नौकरी दिया 5 लाख लोगों का, उसके बाद से जो है कई टेंडर घोटाला जो हो रहा था उसको धीरे धीरे हमने जो है खत्म करने के रास्ते पर चले थे। लेकिन वही जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, उसके बाद से जो है मेरी सरकार गिर गई और हम सरकार से बाहर हो गए, लेकिन आज भी मैं वहीं पे कायम हूँ जहाँ से जो है राष्ट्रीय जनता दल चली थी। हमने छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह से जो है सरकार जवाब देगी, सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो माना जाएगा कि जिस तरह से जो है बिहार में भ्रष्टाचार हो रही है वो पूरी तरह से जो है सरकार के संरक्षण में है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि जो महिलाओं को 2-2 लाख रुपया की जो बात हुआ था वो दिए नहीं, अभी तक दिए हैं। ये लोग जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में नील हैं। इतना तक ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जो है रबर स्टंप कह दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, केंद्र सरकार से इन्होंने जो है सहायता मांग रही है लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। लेकिन देखना होगा क्या केंद्र सरकार सहायता देगी या फिर नहीं। झंडा लाइव के लिए पटना से राजेश कुमार।